अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि त्तय्यिबीन वसहाबिहिल मुकर्रमीन वअज़वाजिहि त्ताहिराति उम्महातिल मुमिनीन वअलैना मअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सरवरे सरवरां वजहे तख़लीक़े कौनो मकां सय्याहे इनोआ सय्याहे लामकां दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून नूरिल अफ़िदति वल उयून सुरूरिल क़ल्बिल महज़ून मादन अनवारिल्लाह मख़ज़न असरारिल्लाह मवाइद निअमतिल्लाह ख़ज़ाइन रहमतिल्लाह अहमद मुज्तबा रूही फिदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे पुरनवार में दुरूद पाक की नज़र मोहब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। एक मर्तबा और बाबाज़े बुलंद दोहराएं सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बक़हा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बक़हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हबीबी या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरैरा तेरा। दुरूद पाक फिर दोहराएं सल्लल्लाहु ताला अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। खुतबा मसनूना के बाद 11वें पारे की
जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, कुछ देर इससे इक्तिसाब फैज़ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ पर इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपका प्यारा रब अज़्ज़ व जल इरशाद फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वली न इन्हें कोई खौफ है न हुज़्नो मलाल। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के वली कौन है? तो रब ताला अज़्ज़ व जल इरशाद फरमा रहा, अल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए, व कानू यत्तकून, और परहेजगारी करते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, उनके लिए दुनियावी जिंदगी में खुशखबरी है, बिशारत है। व फिल आखिरा, और आखिरत की जिंदगी में भी उनके लिए बिशारत है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के फैसले बदलते नहीं, अल्लाह की आयात में तब्दीली नहीं होती। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही है वो कामयाबी जो बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने इस आयत बय्यिना में अपने महबूब बंदों का तारुफ कराया और उन पर इनामात और एहसानात का जिक्र फरमाया और उनकी दुनिया और आखिरत की खूबियों का जिक्र फरमाया और अपने फैसले के मुहकम होने का जिक्र फरमाया। और उसके बाद इरशाद फरमाया कि ईमान ले आना, मोमिन होना, और ईमान लाने के बाद तक़वा और परहेजगारी की जिंदगी इख्तियार करके क़ुर्ब खुदाबंदी हासिल कर लेना, अपने मौला अज़्ज़ व जल की बारगाह में तक़र्रुब हासिल कर लेना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यही वो कामयाबी है जिसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल पसंद फरमाता है। बारहा मैंने जिक्र किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ व जल का तरीक़ा कलाम ये है कि जब वो अपने बंदों को कोई हुक्म सुनाता है तो अगर इनकार करने वालों के वजूद का अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल को इल्म के मुताबिक ये मालूम होता है कि ये जो मैं बयान फरमा रहा हूँ, अपने बंदों को जो हुक्म सुना रहा हूँ, इसमें बाज़ वो नामसरूद बंदे भी होंगे जो इसका इनकार करेंगे, जैसे वली की वलायत का इनकार कि ये गुमराही है, इसी तरह वली की करामत का इनकार या वली के तसर्रुफ और इख्तियारात का इनकार। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने इस आयत तय्यबा में भी अपने तरीक़े पाक के मुताबिक वही तरीक़ा इख्तियार फरमाया कि अला और इन्ना की तंबी और ताकीद से कलाम फरमाया। और ये अरबी कायदा है कि जहाँ नकीर का अंदेशा हो वहाँ कलाम को मुअक्कद करने के लिए अला की तंबी या कद की ताकीद या इन्ना की ताकीद या हा वगैरह अल्फाज या हुरूफ लाए जाते हैं, जिससे ये मालूम हो जाए कि आने वाले बयान का अगर मुनकिरीन इनकार करेंगे तो रब ताला अज़्ज़ व जल ने इसका एहतमाम पहले ही फरमा दिया है और ताकीद और तहकीक के साथ कलाम को मुअक्कद कर दिया है, ताकि किसी को ये एहतमाल न रहे कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के इस कलाम का मुनकिरीन इनकार कर रहे हैं तो इस हुक्म का दर्जा क्या है। रब ताला अज़्ज़ व जल ने पहले ही से एहतमाम फरमाया तो इरशाद फरमाया, खबरदार बेशक अल्लाह के वली
ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न इन्हें कोई खौफ है, न हुज़्न व मलाल, न गुज़िश्ता ज़माने पर किसी मामले में इन्हें रंजो महन या अफसोस है, और न मुस्तक़बिल में कोई डर। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि यहाँ मुज़िर खौफ का इनकार किया गया, मुफीद खौफ का नहीं। और लफ्ज़ खौफ जो है अरबी लफ्ज़ है, इसी तरह एक लफ्ज़ खौफ के लिए आता है खशियत। तो ज्यादातर कुरान करीम में अल्लाह ताला जब मुफीद खौफ का जिक्र फरमाता है तो वहाँ खशियत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरने वाले उसके बंदों में उलमा ही हैं। कि बेइल्म को खशियत नहीं आती, इल्म वाला अल्लाह से डरता है, उसके दिल में खशियत होती है। इसे एक हल्की सी मिसाल से आप समझ सकते हैं, नासमझ बच्चा सांप से नहीं डरता, इसकी वजह उसकी बहादुरी या शुजाअत नहीं, बल्कि बेइल्मी और बेखबरी है कि वो बिला तकल्लुफ रस्सी की तरह सांप पर भी हाथ डाल देता है। और जो शख्स उसके दरर से, उसके नुकसान से बाखबर है और उसे इल्म है, तो वो उसे देखते ही होशियार हो जाता है और उससे बचाव इख्तियार करता है। मालूम हुआ कि खशियत के लिए इल्म होना जरूरी है। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल की ज़ातो सिफ़ात का जिस बंदे को जिस कदर ज्यादा इल्म होगा उसमें उसी कदर ज्यादा खशियत होगी। एक बार दुरूद पाक दोहराएं, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अब अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, न इन्हें कोई खौफ है न हुज़्न व मलाल, तो इसके माना ये नहीं कि मुफीद खौफ भी नहीं। औलियाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को अल्लाह ताला की खशियत और खात्मे का इस दर्जा खौफ है, इस दर्जा खौफ है कि वो हर वक्त हमतन ईमान और एतकाद की हिफाजत की तरफ मुतवज्जा रहते हैं। मुझे याद आया हजरत सैयदना सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात में कि ये जलीलुल क़द्र आलिम भी हैं और तरीक़त के इमाम भी अपने वक्त के। ये तशरीफ ले जा रहे थे, एक बूढ़ी औरत ने इनसे मालूम किया कि बायजीद तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बैल की पूंछ। आपने उस बूढ़ी की इस बात का जवाब इंतहाई तदब्बुर और तहम्मुल और इस्तिक़लाल के साथ दिया। न गुस्सा फरमाया, न कोई आवाज में तलखी या तुर्शी आई, बल्कि फरमाया कि अम्मा अगर मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए तो मेरी दाढ़ी तेरे बैल के पूंछ से जरूर अच्छी, इसलिए कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ईमान की वजह से मुझ पर आखिरत में और बरज़ख में बेशुमार इनाम और इकराम फरमाएगा। उसके बड़े इनामात और एहसानात होंगे जो तेरे बैल के लिए नहीं। फिर फरमाया, अगर खुदा न खास्ता मरने से पहले ईमान सल्ब हो गया या मेरा खात्मा ईमान पर न हुआ तो फिर तेरे बैल की पूंछ ही अच्छी है, इसलिए फिर जहन्नम मेरे लिए है। तेरे बैल को तो मिट्टी कर दिया जाएगा और उसे जहन्नम में न डाला जाएगा। इससे अंदाजा कीजिए कि अहलुल्लाह को, औलिया अल्लाह को मुफीद खौफ किस दर्जा होता है कि एक बेतुके, एक बेइल्म बूढ़ी के सवाल का जवाब भी इस इस्तिक़लाल से दिया कि ईमान वो दौलत है कि अगर खात्मा बिलखैर ईमान पर हो तो फिर सारे इनामात मोमिन के लिए हैं, और अगर खुदा न खास्ता उसके हाथ से ईमान सल्ब हो जाए, उसके दिल से ईमान निकल जाए और खात्मा बिलखैर उसे नसीब न हो
तो फिर जहन्नम उसी के लिए है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हमें और आपको कुरान करीम समझने और समझाने का सच्चा ज़ौक़ अता फरमाए और समझकर अमल की और इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। तो आपके प्यारे रब अज़्ज़ व जल ने जिस खौफ के बारे में फरमाया कि औलिया को कोई खौफ नहीं, उस खौफ से मुराद मुज़िर खौफ है, वरना वो खौफ जो कुर्बे इलाही का बाइस है, जो खशियत ईमान के लिए तक़वियत का बाइस है, वो औलिया अल्लाह से ज्यादा और किसी को नहीं होती। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, वला तख़शवुन्नास फख़शौनी इन कुन्तुम मुमिनीन, लोगों से न डरो, मुझसे डरो अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम ईमान रखते हो। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, वला तखाफूहुम खाफूनी इन कुन्तुम मुमिनीन, लोगों से मत डरो, मुझसे डरो अगर तुम ईमान वाले हो। मालूम हुआ खौफो खशियत जो मुफीद है वो ईमान का एक जुज है और तरक्की ईमान का बाइस है। और यहाँ जो आयते तय्यबा में औलियाए किराम के लिए फरमाया गया, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ये मुज़िर खौफ नहीं, ये मुज़िर खौफ मुराद है, मुफीद खौफ मुराद नहीं। यानी वो खौफ जिसकी वजह से बंदे को नुकसान होता है, ऐसा कोई खौफ औलिया किराम पर नहीं होता। यहाँ तक कि हदीस तय्यबात के मुताले से मालूम होता है कि अल्लाह की बारगाह में बंदगाने खुदा हाजिर होंगे क़यामत में और उन सब का हिसाब होगा। तो वो बंदे जो अल्लाह की बारगाह में हिसाब के लिए हाजिर होंगे, उन्हीं बंदों में औलियाए किराम की मुबारक जमात भी होगी। इन्हें हिसाब का कोई खौफ न होगा, इसलिए कि अमीन अगर किसी को वकील बनाकर अमानत उसके सुपुर्द कर दी जाए और वो उसको खर्च करे, तो इखराजात में अगर उसका खर्च बराबर सराबर है तो उसे जिस कदर अमानत थी उसका मालिक को हिसाब देना है। और अगर कुछ बचा है तो उसके बारे में भी इत्तला देनी है, और कुछ जायद खर्च हुआ है उसके बारे में बताना है, गोया उसे हिसाब देना है। लेकिन जिसने अमानत से कहीं ज्यादा उसकी जरूरियात पर खर्च कर दिया हो, जिसका माल उसके पास था, तो उसे हिसाब की फिक्र नहीं होती, बल्कि उसे हिसाब देने के बजाय हिसाब लेना होता है। तो ये मुबारक जमात आखिरत के खौफ से भी बेखौफ है। यहाँ तक कि उलमाए किराम फरमाते हैं, अंबियाए किराम को अपनी उम्मत का खौफ होगा, लेकिन ये मुबारक जमात इनके ऊपर उम्मत की जिम्मेदारी नहीं, तो ये बेखौफ होंगे। यहाँ तक कि हदीस तय्यबा में है, अंबियाए किराम की जमात का गुदर औलियाए किराम पर होगा तो इनके हशाश बशाश चेहरों को देखकर अंबियाए किराम इन पर रश्क फरमाएंगे कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने इस मुबारक जमात को कैसी शान अता की है कि ये आज खौफ के दिन भी किसी खौफ में मुब्तला नहीं, बल्कि वो तो अपने मौला से अपना हिसाब लेंगे और बंदगाने खुदा हिसाब देंगे। उनका मामला तो ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ अता किया उसकी नेमतों को उन्होंने खाया पिया और बारगाह मौला में हाजिर हो गए। अल्लाह की रजा के लिए जिए, अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ किया और हर हर कदम अल्लाह और रसूल की रजा और इत्तबाए शरीयत के लिए उठाया। उसका इनाम यह है कि अल्लाह ताला ने इस जमात को हर खौफ से बेखौफ कर दिया, हर हुज़्न और रंज से बरी फरमा दिया। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के ये बंदे, जिन बंदों का अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने इस शान के साथ जिक्र फरमाया, कौन है? औलिया अल्लाह,
ये मुबारक जमात अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के वलियों की जमात है। और वली कौन होता है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ईमान के बाद परहेजगारी करने वाले, ईमान के बाद तकवा इख्तियार करने वाले। हदीस तय्यबा में है वली की कई किस्में। अव्वलन 3 किस्में हैं। एक फितरी वली, एक वहबी वली, एक कसबी वली। इन 3 किस्मों में फितरी वली तो वो है जिसे अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल पैदाइशी विलायत से सरफराज फरमाता है। जैसे हुजूर सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इसके अलावा भी हजारों हजार औलियाए किराम वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल फितरी विलायत से मुशर्रफ फरमाता है। इसके लिए ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं, दलील के लिए इस कदर काफी है कि अंबियाए किराम सारे के सारे वली भी होते हैं। हर नबी वली है, लेकिन हर वली नबी नहीं हो सकता। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो आपने पैदा होते ही कलाम फरमाया, अपनी वालिदा मोहतरमा की पाकी और अस्मत की गवाही दी और अपने नबी होने और अल्लाह का बंदा होने का ऐलान फरमाया। ये विलायत फितरी है। इसी तरह बहुत से औलियाए किराम वो हैं जिनके सामने जब अहकाम शरा बयान होते हैं तो अगरचे उनका बचपना है, लेकिन वो इस आसानी के साथ उनसे आगे की बातें जिक्र करते और अहकाम बताते हैं जैसे ये सब कुछ पहले से सीख कर आए हों, और अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल उन्हें विलायत की वजह से इल्म से आरास्ता फरमा देता है। तो ये फितरी वली। और एक वली है कसबी वली। कसबी वली वो है कि अगरचे विलायत खास इनाम है, फजल मौला है, लेकिन उसके कुछ असबाब हैं। और वो असबाब क्या हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो शख्स ईमान के बाद ईमान की हिफाजत करते हुए तकवा और परहेजगारी इख्तियार करे तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल उसे अपना दोस्त बना लेता है। हदीस सही में वारिद हुआ, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, अल्लाह के हबीब से जो बात अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने बिला वास्ते वही फरमाई और फिर सरकार ने इस तरह बयान फरमाया कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, तो उसे मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में हदीस कुदसी कहा जाता है। तो हदीस कुदसी जो है उसमें अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि मेरा बंदा तक़वा व तहारत इख्तियार करता और मेरी इबादत की कसरत करता है, यहाँ तक कि मैं अपने बंदे को अपना कुर्बे खास अता फरमा देता हूँ। फिर अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल फरमाता है कि उसके आज़ा में मैं अपनी ताकत रख देता हूँ। वो देखता है, बज़ाहिर वो देखता है, लेकिन मेरी बसारत से देखता है। वो पकड़ता है, बज़ाहिर वो पकड़ता है, लेकिन वो मेरी कुव्वत से पकड़ता है। इसीलिए आरिफ रूमी फरमाते हैं, बेअदब हरगिज न बाशी बा मलंग, चूंकि ये दरियाए वहदत रा निहंग। औलियाए किराम के साथ कभी बेअदब मत होना, इसलिए कि अल्लाह के दरियाए रहमत के निहंग है। मगरमच्छ अगर कोई उसे छेड़ता है तो उसे निपटा देता है। तो इसी तरह आरिफ रूमी फरमाते हैं, दरियाए रहमत के मगरमच्छ हैं ये, इनसे मत उलझना। और इनका कहना अल्लाह ताला की बारगाह में इस दर्जा मुकर्रब है कि गोया वो इनका कहना नहीं, इनके रब का कहना है। गुफ्ताए अल्लाह बवद गर्चे अज़ हल्कू में अब्दुल्ला बवद। आरिफ रूमी फरमाते हैं
कि औलिया अल्लाह का कहना रब का कहना होता है, अगरचे ये अल्लाह के बंदे की जबान से निकलता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इन्हें मकाम कुर्ब अता कर दिया। अब इनकी जबान के निकले हुए कलिमात बारगाह इलाही में मकबूल हैं, और अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल जब इन्हें तक़र्रुब खास अता फरमाता है तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल इन्हें तसर्रुफ की कुव्वतें अता कर देता है। आलम में उसके मुल्क में ये तसर्रुफ करते हैं, और रब ताला अज़्ज़ व जल ने इसके लिए कोई ज्यादा तरद्दुद में पढ़ने या परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि कुरान करीम देखिए, जब तक मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम के उम्मती अपने सही मजहब पर कायम रहे, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत जब तक सही मजहब पर कायम रही, तो इनमें अल्लाह ताला के वली होते रहे। आसिफ बिन बरखिया या सहाबे कहफ, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम की उम्मत ही क्या औलिया किराम है। कुरान करीम में ये वाक़या मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि कोई है जो तुम में से बिल्कीस मलके यमन का तख्त हमारी बारगाह में हाजिर करे। तो एक जिन खड़ा हुआ जो आपकी बारगाह के हाजिर बाशों में था, उसने कहा मैं आपकी बारगाह में तख्त बिल्कीस को पेश कर सकता हूँ, इससे पहले कि आपका दरबार बर्खास्त हो आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। आपने उसे बैठने का इशारा फरमाया और फरमाया इससे भी ज्यादा जल्दी कौन ला सकता है। तो आसिफ बिन बरखिया जो आपकी उम्मत के एक वली थे, वो उठ खड़े हुए अर्ज किया मैं आन की आन में ला सकता हूँ। तो अब वो तख्त जिसपे मलकाए बिल्कीस बैठा करती थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर कर दिया। इसीलिए मैंने इब्तिदाए गुफ्तगू में कहा कि वली की करामत का मुनकिर अगर सरी आयत के बाद भी इनकार करे तब तो बहुत बड़ा खसारा है कि तकजीबे कुरान की वजह से ईमान ही से निकल जाएगा, और अगर बेखबरी में करामत की तरदीद या इनकार करता है तो गुमराह। इसलिए कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को खर्क़े आदात पर ताकत व कुव्वत अता फरमाता है। औलियाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की कुव्वत का जिक्र करते हुए आरिफे रूमी फरमाते हैं औलिया रा हस्त कुदरत अज इलाह तीर गर्दानत। फरमाते हैं अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने औलियाए किराम को ऐसी कुव्वत अता की है कि तीर को वो वापस कर सकते हैं ज़रा से जारी होने के बाद, निकल जाने के बाद। मालूम हुआ कि कमान से तीर निकलकर नहीं लौटता, लेकिन अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल अपने खास महबूब बंदों को ऐसा तसर्रुफ और कुव्वत अता करता है कि वो चाहें तो उसे लौटा दें। यही वजह है कि बहुत से औलियाए कामिलीन को अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने ये कुव्वत अता की कि उन्होंने मुर्दे जिंदा किए। हजरत सैयदना गौस आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मशहूर करामत है। आप वाज फरमा रहे थे, एक चील आवाज करती हुई इधर से उधर उड़ी। आपको ये बात नापसंद आई कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र के लिए लोगों को जमा करता हूँ, और इस चील के बोलने से सामईन की तबीयत में इंतशार आया और वो चील को देखने के लिए उस तरफ मुतवज्जा हुए। तो आपने उसी वक्त दौराने वाद इरशाद फरमाया यारी खुजी रासहादिल हिदायत, ए हवा इस चील की गर्दन कलम कर दे, इस चील का सर उतार ले।
देखने वाले की निगाहों ने देखा, हाज़रीन ने देखा कि चील उसी वक्त एक जानिब जमीन में गिरी और उसका सर दूसरी तरफ गिरा। जब आप बात से फारिग हुए तो आपने तलब फरमाया उसे, फरमाया इसका सर इसके जिस्म से मिला कर रख दो। फिर इरशाद फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदी हो जा। वो चील उसी वक्त उड़ी और जिंदा होकर फड़फड़ा कर उड़ गई। इसीलिए हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अपने मौला से जो इनामात उन पर हुए हैं तहदीसे नेमत के लिए अपने क़सीदे गौसिया में इरशाद फरमाते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ामा बिक़ुदरतिल मौला ताली, अगर मैं अपने मौला के रुमूज़ व असरार जो रब ताला ने मुझे अता किए हैं मुर्दा लाश पर उड़ेल दूं तो अल्लाह के हुक्म से उसी वक्त जिंदा हो जाए, उठ खड़ा हो। हजरत सैयदना अली बिन हयती इसी तरह जिंदा फील लक़ब के साथ एक बुजुर्ग मशहूर हुए। ये वो हजरात हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ये करामत अता की थी कि ये मुर्दा जिंदा कर दिया करते थे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के दोस्तों में तीन किस्में अव्वलन उलमा ने बयान की। फितरी वली जो पैदाइशी वली होता, जैसे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला पैदा हुए रमजानुल मुबारक में और चांद हो जाने पर आपने दिन भर दूध नहीं पिया। जब मगरिब का वक्त हो गया, इफ्तार का वक्त हो गया तो वालिदा ने दूध पिलाया तो आपने नोश फरमाया। ये फितरी वली की पहचान हुई, गोया वो मादरदात वली हैं। इसी तरह मैंने अर्ज किया दूसरा वली वो है जिसे उलमा ने कसबी कहा। इसमें बंदे की जद्दोजहद को दखल है कि वो रज़ाए मौला के लिए इबादत, रियाज़ात और तक़वा व तहारत में कसरत करे, मुश्तबहात से भी बचे और हर वक्त उसकी निगाह रज़ाए मौला पर रहे। तक़वा ये नहीं कि जब तक मौका न मिला तो नेक बने रहे और मौका मिला तो हाथ साफ कर दिया, ये तक़वा नहीं। तक़वा ये नहीं कि जिल्वत में एहतियात की और जब मौका खिलवत का आया, तन्हाई कोई देखने वाला नहीं तो गुनाह कर गुजरे। बल्कि वो लोग जिनके दिलों में खशियत इलाही का हाल ये है कि वो हर वक्त इस आयत को पेश नजर रखते हैं, वह हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां भी हो वो तुम्हारे करीब है, तुम्हारे साथ है इल्म कुदरत के एतबार से। तो जब दिल में गुनाह का वसवसा शैतान डालता है तो अल्लाह का वली कहता है जालिम मेरा रब अज़्ज़ व जल देख रहा है, तुझे हया नहीं आती कि तू मुझसे अल्लाह की नाफरमानी कराना चाहता है। और वो फौरन उस वसवसे से अपनी तबीयत को, अपने दिल को मोड़ लेते हैं। कसबी वली के माना ये है कि वलायत तो फज़ल मौला ही से हासिल होती है, लेकिन वलायत के जो असबाब हैं, तक़र्रुब इलाहिया के जो ज़राए हैं, उन ज़रियों को वो इख्तियार करे। यानी ईमान ले आना काफ़ी नहीं बल्कि ईमान की सियानत व हिफाजत हमासात करना ये जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ रहो। ये ईमान वाला होना, फिर तक़वे का इख्तियार कर लेना। अब क्या कमी रह गई थी? अब फरमाया जा रहा वकूनू मअस्सादिक़ीन, सच्चों के साथ रहो। राह है, राह मार फिरते हैं, ऐसा न हो कि ईमान और तक़वे का जो असासा है, जो दौलत है, वो राह मार लूट लें। ऐसा ना हो कोई बदमज़हब अकीदे के खिलाफ कोई बात दिल में उतार दे। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि वो दीनदारी का दम भरते, तक़वा शारी का दम भरते हैं और बाज़ उन उमूर से गाफिल हैं
जिनका हुक्म कुरान करीम ने बयान किया। मिसाल के तौर पर इस जमाने में दाढ़ी भी रख ली, टोपी भी ओढ़ ली, कपड़े भी इस्लामी अंदाज के इख्तियार कर लिए, मस्जिद में गए तो ये लिबास, लेकिन जब मस्जिद से निकले तो अब कोट पैंट पहन लिया और टाई लगा ली। कोट पैंट पहनना, शर्ट पहनना ये इस्लामी तहजीब के खिलाफ है। पहले बुजुर्गों ने तो इसमें नमाज की मुमानियत फरमाई थी, लेकिन अब उमूम बलवा की वजह से नमाज के लिए इजाजत दे दी। क्या जरूरत हो तो बिहुल महदूरात, वरना तशब्बो बिल यहूद वन नसारा की वजह से ऐसे बुरे लिबास से उलमा ने बचने का हुक्म फरमाया। इसी तरह अंग्रेजी बाल, दाएं बाएं से छोटे और सर पर बड़े बाल, इसे बाद आइम्मा भी, बाद नेकोकार लोग भी गुनाह नहीं समझते। बाल काटने का शरई तरीका यह है कि पूरे सर पर एक साइज के बाल हों, गर्दन के पास के बाल भी उतने बड़े, पीछे के भी उतने बड़े। या फिर सुन्नत तरीका यह है कि कान की लो तक बाल आए तो इनसे जो जायद होने कटवा दो, और बाल पीछे की तरफ काढ़ो, हो सके तो बीच में मांग निकालो। ये सुन्नत तरीका है। लेकिन आजकल बाल रखने में भी यहूदो नसारा का तरीका, रंग बिरंगे बाल, बीच में गैलरियां बनवाना, कहीं छल्ले डलवाना, कहीं दाएं बाएं से बिल्कुल नींबू की तरह साफ, और सर पे झूठ का झूठ खड़ा होना, ये सब मेरे आका ने इससे मना फरमाया। आजकल कितने लोग हैं जो इसे गुनाह समझते हैं। टाई बांध ली, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, न सूली पर चढ़ाया। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। अब जो शख्स टाई पहनता है ये फांसी के फंदे की नकल ही तो है, ख्वाही न ख्वाही, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, वो टाई पहनकर गोया अगर अमलन भी टाई पहने हुए है और उसे ये मसला मालूम नहीं, तो वो यहूदियों और ईसाइयों के अमल को तो अपनाए हुए है। और वो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी लगा दी गई, हालांकि उन्हें फांसी नहीं दी गई, तो ये भी हराम है। ऐसे कितने अमल हैं जो मनाफी तकवा है। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, कि ये वो मुबारक जमात है कि जिससे लगे रहोगे तो ईमान पर डाका न पड़ेगा, ईमान की हिफाजत होती रहेगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले सुन्नत वल जमात को नवाजिश से पकड़े रहो, यानी दांतों में जो नोक वाला दांत कीला है, जिस कपड़े को आप दांत में दबाएंगे झटका दे के निकल आएगा, लेकिन अगर कीले से आपने उसे पकड़ा तो आसानी से न छूटेगा। मेरे आका ने फरमाया कि जमात अहले सुन्नत को मजबूती से इस तरह थामे रहो। फिर इन वलियों में एक वली वो है जो वहबी है, ये किसी अल्लाह वाले की दुआ से अल्लाह विलायत अता कर देता है, किसी अल्लाह वाले की चश्मे करम से विलायत अता कर देता है। जैसे हुजूर गौसे पाक की बारगाह में एक चोर आया और बुरी नीयत से आपके इबा को थाम लिया, कीमती इबा था। फरमाया, मौला इसने रात की तारीकी में अब्दुल कादिर का दामन थामा है, हश्र तक इसके हाथ से न छूटे। उसी वक्त दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह वालों के करीब रहकर उनकी पाकीज़ा सोहबत से बंदे की कैफियत बदल जाती है। अल्लाह के जिक्र से दिल साफ होता है और अहलुल्लाह की सोहबत से बहुत जल्दी साफ होता है। हर एक चीज के लिए कोई खास बाजार है और दिल के सैकल होने के लिए सोहबत अबरार है। ये वो बाजार है जहां से दिलों को तज़किया नसीब होता है। तो ये वहबी वली हुआ। फिर अल्लाह ताला ने इनमें तशरीई वली, तकवीनी वली, एक हदीस तय्यबा में मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 300 तशरीई वली हमेशा रहेंगे। इसी तरह फरमाया 40 अब्दाल मेरी उम्मत में रहेंगे। इसी तरह फरमाया 7 औताद और 7 अख्ताब रहेंगे। इसी तरह फरमाया एक कुतुब आलम होगा,
इसी तरह गौसियत कुबरा का मनसब है। ये वलायत के मदारिज हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे इरशाद फरमाता, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, इनके लिए खुशखबरी है दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी। आज हमने बेअमली का बाजार गर्म कर रखा है। जिधर देखिए शरीयत ताहिरा क्या काम की पामाली है, और अगर कोई बंदा खुदा अमल करता है तो उस पर तरह तरह की तनकीदें की जाती हैं। मेरा रब अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा व लनजज़ियन्नहु अहसन मा कानू यअमलून। अल्लाह ताला फरमाता, चाहे मर्द हो या औरत, शर्त यह है ईमान वाला हो और वो अच्छे काम करे। मन आमिला सालिहन, जिसने नेक काम किया, अच्छा काम किया, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत, वह हुवा मुमिनुन, और शर्त यह है कि ईमान वाला हो। आज तरह तरह की परेशानियां लोग जिक्र करते हैं, मौलाना ये परेशानी है, ये परेशानी है। इस आयत की तरफ देखो, तुम्हारा रब अज़्ज़ व जल फरमाता है, जिसने नेक अमाल इख्तियार किए, चाहे मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि वो ईमान वाला हो। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, फा ताकीद के लिए, लाम ताकीद के लिए, बस हम उसे जरूर जरूर बेहतरीन जिंदगी जिलाएंगे और आखिरत में उसके आमाल से कहीं आला अजर सवाब अता फरमाएंगे। एक आयत में फरमाया, मन जा बिल हसनती फलहु खैरुम मिनहा, जो हमारे पास नेकी लाएगा हम उसे उससे आला अजर सवाब अता फरमाएंगे। एक आयत में फरमाया, मन आमिला सालिहन, जिस शख्स ने नेक काम किया, हम उसे जन्नत में दाखिल करेंगे, ऐसी जन्नत में जिसमें नहरें जारी होंगी और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेगा। इसी तरह इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक नेकी करेगा हम उसे 10 नेकियों की बराबर अजर सवाब अता फरमाएंगे। तो ये सारा कुछ आमाल की गफलत की वजह से है। आपका रब अज़्ज़ व जल तो फरमाता, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, न फिक्रमंद हो, न घबराओ, न रंजो मलाल करो, तुम ही कामयाब होकर रहोगे। शर्त यह है कि ईमान वाले रहो। तो जो चीजें ईमान को खराब करने वाली हैं उनसे बचते रहो, मौला का कुर्ब और तकर्रुब हासिल होगा। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल दोनों जहान में इनाम व इकराम फरमाएगा।